जोहार जयपुर का जय आदिवासी साथियों। आज हम पहुंचे हैं हरियागढ़ किला, जो बड़वाना भूभाग का एक जो गढ़ है, जिसे हरियागढ़ के नाम से आप जानते हैं। उस गढ़ पर आज हम पूरे गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आज जो अखाड़ी पर्व है ना, अखाड़ी पर्व के उपलक्ष्य में आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो हमारे आदिवासी पुरखे थे, जिस तरीके से हमारे जो पुरखे थे, जिन लोगों ने अपनी एक अलिखित व्यवस्था बनाया था। जो लोग कहते हैं कि हम अलिखित व्यवस्था को नहीं मानते हैं, अलिखित कानून को नहीं मानते हैं, अलिखित सिस्टम से हम लोग नहीं चल पाएंगे। अगर हम अलिखित व्यवस्था से चलेंगे तो हम लोग हजारों साल पीछे हो जाएंगे, ऐसा हमारे कुछ लोगों का कहना होता है। तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से एक जवाब देना चाहता हूँ साथियों, कि हमारे जो पुरखे थे वो अलिखित की बात इसलिए करते थे, अलिखित कानून की बात इसलिए करते थे, अलिखित इतिहास की बात इसलिए करते थे क्योंकि उनका अपना एक व्यवस्था था, जिसका प्रमाण आज आप ये देख रहे हो। ये आप जो देख रहे हैं, ये कछुआ है, ये कछवी है, ये उसका एक प्रमाण है, जो अलिखित प्रमाण है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो गौंड कबीला है, गौंड कबीला में अपना एक टोटम व्यवस्था होता था। टोटम व्यवस्था पे जो हमारा टोटम होता था, जो त्रिकाम जो लोग होते थे, उनका जो टोटम होता है वो कछुआ होता है। और जो कछुआ होता है, तो कछुआ का आज आप देख लीजिए इतिहास मेरे को मिल गया है कि ये जो कछुआ है, कछवी है, मेरे टोटम के लोग हैं। जैसे मैं तिरकाम हूँ तो मैं कछुआ वाला तिरकाम हूँ। इस बात को आपको समझना चाहिए साथियों। तो जितने भी जो तिरकाम है, जो भारत के राज क्षेत्र में रह रहे हैं, या जितने भी जो कच्छप या कछुआ गोत्रधारी, जिसमें कुछ मरकाम आते हैं, कुछ अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं, कुछ समुदाय मुंडा समुदाय में आते हैं, कुछ उराव समुदाय में कच्छप लोग आते हैं, जिनका टोटम कछुआ है, उन सभी का प्रमाण अगर आपको देखना है तो आप छिंदवाड़ा जिले के जो ब्लॉक तहसील जुन्नारदो है, वहाँ का एक गांव है जिसे हरियागढ़ हम लोग कहते हैं। और हरियागढ़ पे जब आप आकर देखोगे तो आपको आपका प्रमाण आपको मिलेगा। जिस टोटम की आप बात करते हो, जिस अलिखित व्यवस्था की आप बात करते हो, जिस अलिखित कानून की बात करते हो, जिस अलिखित व्यवस्था के तहत चलने की बात करते हो, उसका अगर साक्षात प्रमाण अगर कोई है तो यह है कछुआ, ये कछवी। इस चीज को समझिए साथियों। और जिन जिन लोगों के गौंड समुदाय में या कबीला में या अन्य समुदाय के जो लोग हैं, चाहे गौंड हो, भील हो, प्रधान हो, कोरखू हो, मराठी हो, इनके जितने भी कबीले के लोग हैं, हर किसी का अपना एक टोटम व्यवस्था है। जब आप गांव में जाओगे, गांव में पता चलेगा कि आपका टोटम कहां पर विराजमान है। जैसे कि गांव लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है कछुआ और कछवी है। तो हम गांव के लोगों से जानेंगे कि कछुआ कछवी का इतिहास कैसा है, यहाँ पर ये कैसे विराजमान हो गए। इस बात को हमारे जो सरेआम जी वो बताएंगे थोड़ा सा। बता सर। हाँ साथियों, ये बोलना चाहते थे हम लोग कि हमारे सैन्य लोग बोलते थे कि ये मतलब अपने कनान नदी में बहाने जाते थे क्या कछुआ, तो मुर्गा सवेरे मुर्गा बोल दिए तो ये यहीं पे पखंड हो गया, जहाँ वहीं रुक गए। साथ ही इतने बोलना चाहता हूँ कि तो सैन्य लोग बोलते थे कि यहाँ से ये नदी अपनी तावा नर्मदा जी निकल ये मुंडा है। देखिए साथी, जैसा सरेआम जी ने अभी बताया कि जो अलिखित कानूनी व्यवस्था थी, उसके तहत जो हमारा कुदरती रूलिंग व्यवहार चलता था, उसके तहत ये जो कछुआ और कछवी है, यहाँ पर जो एक कन्हान नदी थी, वहाँ पर ये लोग बिहाने जाते थे। पर सुबह सुबह कोई मुर्गा बोल दिया तो वो लोग यहीं पर स्थापित हो गए। मतलब मुर्गा के बोलने से उन्हें लगा कि अब तो समय हो गया, तो वो यहीं पर रुक गए। तो ये इनका इतिहास है। तो आप गांव गांव जब जाओगे तो आपको इसका इतिहास देखने को मिलेगा। एक अलग ही प्रमाण है हम आदिवासियों का, और ये बात हम आदिवासियों को समझना चाहिए। और इनकी लिखित कानून व्यवस्था को लात मारिए। इनका लीज पट्टा खत्म हो गया है। इनको जो गैर आदिवासी लोग हैं, जो बाहरी वतन से हमारे देश में आए थे, हम उनसे कहना चाहते हैं, भैया अब हमारा समुदाय अपना व्यवस्था चलाने लगा है, अपना अलिखित कानून को जानने लगा है, अपनी अलिखित व्यवस्था के साथ संचालित होने लगा है। तो आप अपने मातृ वतन लौट जाओ और जितना यहाँ खाया पिया है लीजेस के आधार पर, लैंड रेवेन्यूज 1921 के आधार पर यहाँ पर पे करो, निकलते जाओ। जोहार जयपुर का जय आदिवासी।